ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है futureofwriting.org, इस वेबसाइट में मतलब सारी मानवीय कहानी, कविताएं, पूरा कोर्स बच्चे को कैसे पढ़ाना है ना, पूरा सब, और जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, जितने भी जीवन विद्या को लेके स्कूल्स हैं, उन सब की जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, और उनसे यदि कुछ प्राप्त करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, मतलब इसमें मतलब अच्छा रहता है मानवीय कहानियाँ, और क्योंकि बच्चों को क्या अभी वो नहीं मिलता ना, और यंग क्रिएटर्स होते हैं, जैसे किसी को क्रिएट करना है, कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, तो उनके लिए भी है ना कि उनको मानवीय कंटेंट में बनाए। जैसे एक है ना छोटा सा, एक बच्चों के लिए आता है बहुत छोटा सा, कोकोमेलन एक ऐसा करके है यूट्यूब चैनल, बहुत पॉपुलर है। तो मतलब बच्चों में वो ठीक असर नहीं होता उससे, छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट हो गए हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे खाना नहीं खाएंगे अगर आप कोकोमेलन नहीं दिखाओगे। तो मतलब उसकी जगह पे कम से कम अच्छे मानवीय वीडियोस, मानवीय स्टोरीज मतलब देखकर कम से कम कुछ अच्छा जाए। अभी तो बच्चों का ये वाला जो फेज है ना कि पूरा एकदम उनको कार्टून देखना है, ये, और आगे जाके गेमिंग, कार्टून, गेमिंग। तो वो जो खुद ओरिजिनल सोचने वाली जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो हमने लास्ट स्लाइड पे बात करी कि संतान युवा जाने में जो ये जो स्पेस है, मतलब करने वो क्या आया है ना, न्याय का याचक, सही कार्यवाही करना, सत्य वक्ता, ये मौलिकता है एक संतान की, मेरी, आपकी, और ये फिर इसमें हमको शिफ्ट होना है। अब अगर वो ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कैसे होगा, और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, फिर एडिक्ट भी हो रहे। तो इसीलिए इस वेबसाइट को हमने उसके लिए क्रिएट किया कि मतलब नए क्रिएटर्स बने। तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने यहाँ से ली हैं पोएम, स्टोरीज, और बनाया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा है कि मतलब सारी दुनिया में लोग मानवीय साहित्य और मानवीय कंटेंट पे काम करें, ताकि मतलब सोशल मीडिया पे भी अच्छा कंटेंट जाए, क्योंकि उससे अभी हम हटा नहीं पाएंगे अभी पीढ़ी को ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब जिसको हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा बोल रहे हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अभी तो मूल्य शिक्षा तो मतलब हो ही नहीं रही है ना, उसको रिजेक्ट ही कर दिया है। अभी हमारे यहाँ पर एक बिटिया है 6 साल की, उन्होंने खुद बोला कि अभी हमको मूल्य शिक्षा का नहीं जानना है, हमको नहीं। 6 साल की उम्र में। तो इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं कि ये जो चेतना विकास होना है ना, ये मुझे खुद होना है, और उस क्रम में मैं शेयर कर रही हूँ बच्चे से, बच्चे के साथ शेयरिंग है वो, क्योंकि मुझे ठीक होना है। उस क्रम में जो भी मुझसे बनता है अपन बच्चे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसी का है, हाँ, इसी नाम से है। हाँ हाँ, वो है फ्यूचर ऑफ राइटिंग इज ह्यूमेन, ये है असल में। फ्यूचर ऑफ राइटिंग क्वेश्चन है, तो फ्यूचर ऑफ राइटिंग इज ह्यूमेन, ये इंस्टाग्राम का है, और ये जो है फ्यूचर ऑफ राइटिंग ही नाम है यूट्यूब का। पर उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। और कुल मिला के वेबसाइट का नाम है फ्यूचर ऑफ राइटिंग। इसमें भी बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं इसके अंदर, मानवीय गाने प्ले कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है, तो अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए। पर्पस यही है, बच्चों को ये इस पर चढ़ा दे ना, तो जो भी स्क्रीन टाइम उनका है ज्यादातर, मेरा भी पर्पस यही है। एकदम ऑफ तो उनको नहीं कर सकते। हाँ, तो और उनको नहीं, एक्चुअली हम खुद करेंगे ना तो उन पे आएगा। तो वो पेरेंट्स हैं, सब है, तो वो पूरा एक लिंक है वो। तो अपने को यहीं से शुरू करना है कि हमारे खुद के लिए, हमारे में मानवीय जितना जाएगा तो
मतलब वही है, मानवीय में वही मूल्य शिक्षा से अभी सब परेशान हो गए हैं। अभी हम इसीलिए नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, चेतना विकास। हम अपना स्तर बढ़ाएंगे, स्तर बढ़ाएंगे तो नेचुरली, देखिए अभी स्तर बढ़ाने की बात जो हमने जीवन की बात करी है ना, जीवन शरीर, अभी इसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इससे हमको एक्चुअली हमारे स्तर पे ध्यान जा रहा है। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि आप ये ना देखें ये यूट्यूब चैनल, तो वो रोक नहीं सकते। अपन क्या बोल रहे, स्तर बढ़ा लो। चेतना बढ़ाना मतलब स्तर बढ़ जाए। तो मानव जो है मन से वृत्ति पे पहुंच गया है ना, वृत्ति से चित्त पे चला गया, तो उसको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। स्तर बढ़ गया आदमी का, है ना, बुद्धि 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 है ना, आत्मबल, ये सब, ये स्तर बढ़ गया तो नेचुरली, मतलब दर्शन कोई चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, छोड़ने की बात नहीं हो रही है ना। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो स्तर है ना, मन का स्तर है, यानी सब कुछ आस्वादन सेंट्रिक होना, है ना, अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना, है ना, तुलन, है ना, उसमें सही गलत, तुलन में क्या हो रहा है, सही गलत तोल रहे हैं हम, है ना, सही गलत क्या कर रहे हैं, तोल के हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तोलने का क्या उद्देश्य है, निष्कर्ष पे पहुंचना, है ना, ठीक है। आपको मैं करूं, हाँ हाँ, वो तो है, मैं आप इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि अभी आप दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ठीक है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, मन मतलब आस्वादन, आस्वादन मतलब अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना, है ना। तुलन मतलब तोल के अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, पर तोलने के लिए हमको कोई वस्तु देनी पड़ती है, आधार चाहिए, तो ये आधार नहीं होता तुलन के पास। जैसे हमको कोई चीज तोलनी है, तो तोलने के लिए आपके पास क्या आधार है, वो जो डंडा है वो आधार अपने को चाहिए ना। जैसे हम कैसे तोलेंगे कि सही गलत है, मेरा सही आपका सही, सबका सही। तो तोलने के लिए जो आधार है ना, उसके लिए इस क्रिया को बोल रहे हैं साक्षात्कार की क्रिया, है ना, तोलने के लिए, क्योंकि आधार, बिना आधार के कैसे तोलेंगे, है ना। तो आधार मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैसा आचरण, सही आचरण, है ना, सही आचरण, जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं चरित्र, नैतिकता, मूल्य, है ना, ये निश्चित हो पाए, है ना, ये आचरण निश्चित हो पाए, ठीक है। तो इसको निश्चित करने के लिए किसी आचरण को हम देखेंगे, तो कल हमने बात करी थी कि जैसे हम गुरु के आचरण को देखते हैं, है ना, और इसको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये आचरण ये जगह पे ठीक है ना। और इसमें हम ये, अब ये स्तर है, देखिए अभी इस स्तर पे रहेंगे तो एक टाइप का आदमी है, इस स्तर पे रहेंगे एक टाइप का है, इस स्तर पे रहेंगे तो एक टाइप का है ना। और इस स्तर पे आएंगे तो फिर क्या हो रहा है कि हमारे अंदर स्वीकृति आ रही है सत्य की, है ना, ठीक है। और यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं आत्मबल। कब आता है, आत्मबल की एक बहुत अच्छी मौलिकता है ना। एक तो वहां वर्तमान का अनुभव होता है ना। वर्तमान का अनुभव मतलब जानने मानने का तृप्ति बिंदु, ठीक है। तो यहां पर जिज्ञासाएं तृप्त हो गई, है ना। तो अपन यहां पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्थिति क्रिया है, इनको क्या बोल रहे हैं, स्थिति क्रिया, ये स्थिति क्रिया है ना, ये स्तर है। तो ये मन का स्तर है, वृत्ति का स्तर है, चित्त का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, आत्मा का स्तर है। ये स्तर पे जाते हैं ना, तो नेचुरली ये सारी चीजें तय हो जाती हैं।
अभी ऑप्शन ये बचा कि अभी जो चल रहा है उसमें आदमी क्या कर रहा है, आशा शक्ति को बढ़ा रहा है, विचार शक्ति को बढ़ा रहा है ना, इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है ना, इसको कर रहे हैं। ये टच नहीं हो रहा रितंबरा शक्ति, रितंबरा मतलब रित, रित मतलब सत्य, सत्य से भरा हुआ है ना, और प्रमाण शक्ति, मूल्य की शक्ति है ना। तो आई नो ये शब्द बहुत टफ है और इनको समझना और समय लगेगा, पर मेरा आशय बस इतना है कि ये जो हमारा और का काम होता है ना, अभी दुनिया ने जो सफलता पाई है ना, इनको उपयोग करके पाई है। और इनका हमने सिद्धांत का क्या बात किया था कि अपन परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र के अर्थ में अपनी उपयोगिता देख रहे हैं। जो हमने बात करी थी ना, ये संपूर्णता वाला एरिया है जो कि बाहर से इंटरेक्टिव है। जैसे बाहर में इस टाइप का आदमी पसंद है, हम वैसे बन जाते हैं, बाहर से ऐसा पसंद है, वैसा हम बन जाते हैं। तो हम आशा, विचार, इच्छा से वो अचीव कर रहे हैं जो दुनिया जैसा हमें बनाना चाहती है, वैसा बन जा रहे हैं। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम हमारा स्तर बढ़ा रहे हैं हमारे लिए, हमारी समझ बढ़ाने के लिए। इसमें कोई दूसरा नहीं आया, हमारी समझ बढ़नी चाहिए। तो ये निरपेक्ष हो गया, इसमें तो किसी का कोई प्रभाव नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेरणा है। हम अंदर से प्रेरित होते हैं तो हम स्तर बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं तो नेचुरली जो कुप्रवृत्तियां हैं वो नेचुरली मतलब रिड्यूस हो जाती हैं। तो स्तर बढ़ाने का जो काम है ना, इस अर्थ में हम जीवन क्रिया को पढ़ रहे हैं। मतलब जीवन क्रिया ऐसे लगता है कि बहुत टफ चीज है, लेकिन ये कुल मिला के मेरा स्तर जितना जितना बढ़ता जाता है, जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है, जितने मेरे क्वेश्चंस के यूनिवर्सल आंसर मुझे मिलते जाते हैं, जो मैं आपको 2 दिन से बोल रही हूँ, है ना, जानना मानना, यूनिवर्सल आंसर, है ना, सत्य, है ना, ये सबको जानना, है ना, ये सब ये सत्य वाला डोमेन है और ये मेरी तृप्ति के लिए है। मैं अरहस्यता मैं चाहती हूँ, इतनी सी बात है। मैं मेरे अंदर क्लैरिटी चाहती हूँ। तो ये क्लैरिटी से मुझ में क्या आएगा, आत्मबल मतलब स्वयं में विश्वास। ठीक हो गया। कलर कौन सा यूज कर रही हूँ मैं ठीक है ना ये बात। तो ये अपन और अध्ययन करेंगे इस पे, ये डिटेल इसका बहुत सारा है, लेकिन लक्ष्य हम ये समझें कि जब हम इसको बोल रहे हैं कि चेतना विकास, तो चेतना विकास मतलब स्तर का विकास, स्तर का विकास है ये, है ना। ये जो है ये प्रैक्टिस का विकास है, ये प्रैक्टिस से आता है, जो कि बाहर की सिचुएशन से संबंधित होता है। इसमें मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे मेरे सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए हैं, मेरे आंसर्स आ गए। बाहर तो आदमी करेगा ही, बाहर दुनिया के साथ जीना है तो 50 चीज करेगा, लेकिन मुझे मेरे बारे में पता चल गया, मैं मेरे बारे में क्लियर हो गई। ये कोर बात है। इसके लिए जीवन एक वस्तु है, मैं जीवन हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं शरीर नहीं हूं। इसीलिए जो संसार शरीर के इर्द गिर्द बनाया है वो फेल होने ही वाला है। जो संसार मैंने जीवन के साथ बनाया है वो सफलता की तरफ जाना ही जाना है, ये नियति है ना। ठीक है, आप लोग को इसमें कुछ पूछना है? वेदांत, आपने कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है तो इस पे सोच सकते हैं। 5 मिनट सोचिए इस पे, क्या लगता हो शांत मन से।
मतलब ऐसा हुआ कि मन जो चाहता है, आशा करता है आस्वादन करने के लिए, तो अच्छा लगता है वो नहीं, लेकिन तुरंत हमें ऐसा करने के क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब जो ये पास ऑप्शन है क्या सही है, मतलब इसमें अच्छा लगना है, उसमें अच्छा होना है। हाँ, तो वो करते जाएंगे तो चेतना विकास होगा। मतलब अच्छा लग रहा है ये, पर अच्छा क्या है ये हो जाता है ना, जो हमने कल बात करी कि भाई कोयला है, उसमें से कौन सा डायमंड है, ये पहचान पाना ना, पहचान नहीं पाता ना आदमी। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारे जीवन में, अगर हमें उतारना है फर्स्ट स्टेप यही है कि हर चॉइस को, जो भी मामले में जो हमें चॉइस मिलती है उसमें जो सही है वो अपनाना है ना। हाँ, तो मतलब वही विकास होता जाएगा। नहीं, असल में ऐसा तो ठीक है, हर चॉइस के साथ करना, देखिए वही चाहिए वाला बात नहीं है इसमें। अपन वही बोल रहे हैं कि जितना जितना हमारा अध्ययन का क्लैरिटी होगा उससे नेचुरल होगा। तो ये चीजें ना नेचुरल होती हैं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए, होगा ही नहीं। आप सोचेंगे होगा ही नहीं, तो अध्ययन करते जाना है। क्योंकि जितनी क्लैरिटी, आपने कल बोला था ना कि दीदी आपके ब्लड में जीवन विद्या है, तो एक्चुअली मेरे जीवन में जीवन विद्या ब्लड में अभी के वर्ड्स ऐसे वो नहीं, आपका भाव में समझ गए, पर आशय वही है कि जीवन में होना चाहिए कि मेरे को तुलन भी हो गया, ये भी हो गया, मुझे ना मेरे बारे में सब पता है ना। वो मेरे बारे में पता होने के लिए अगर मुझे ठीक से थरो इसमें मेरा पता रहता है तो नेचुरली वो, मतलब देखिए चीजें जितनी नेचुरल होती है ना, क्योंकि मूल्यों को ना क्या बना नहीं सकते। अभी किसी के लिए कृतज्ञता आती है तो आती है, मतलब उसमें अब बिल्ड कैसे करोगे ना। तो यहाँ पर अपना काम बहुत बहुत इजी है ना। अपन ने वही बोला कि बड़े हम पेरेंट हैं, तो हमारे लिए क्या है, शब्द से परिभाषा पे जाना, क्योंकि दर्शन ने ना नई परिभाषा दी है, शब्द की नई परिभाषा है। जैसे आपने बोला ना ब्लड में, अब क्या है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, पर उसका अर्थ क्या है वो मैंने समझ लिया, लेकिन जब ये शिक्षा में जाएगा तो कैसे जाएगा, तब शब्द सटीक होना पड़ेगा, परिभाषा सटीक होनी पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा भी ये सीख लेगा। देखिए ये अपन बोलचाल में तो बोल देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो एकदम पिक कर लेते हैं, वो एज इट इज उठा लेंगे उस शब्द को। तो हमको तो केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई अपन उनके सामने क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कंटिन्यूअस बोलते हैं ना, रिकॉर्डर चालू है, कैमरा और रिकॉर्डर पिक कर रहे हैं। तो इसकी ना नई परिभाषा है, तो उसको पढ़ना, फिर उसके शब्दार्थ पे जाना, इंटरप्रिटेशन। उसमें हर परिभाषा में 3 इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं, मतलब तीन प्रकार से लिखी हुई है उसमें परिभाषा में, और उस शब्दार्थ के मूल में फिर जिसको हम तात्विक, तार्किक, व्यवहारिक, ऐसा 3 प्रकार से दिया है। फिर वहां से हम जाते हैं, फिर इसका अर्थ, इसको जीने में लाना, क्योंकि सारे जो दर्शन है ना उसको जीने में लाना, और वस्तु का अनुभव होना। प्रोसेस यही है, तो सिंपल प्रोसेस है। बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वस्तु से अर्थ, ऐसे जा रहे हैं। तो बच्चे के लिए वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द। बच्चे का प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे को आप देखेंगे तो वो 2 साल का बच्चा हमें मान रहा है कि हम पूरे हो चुके हैं, वो यहां से स्टार्ट कर रहा है ना। वो ये नहीं देख रहा कि आप पूरे नहीं है, वो तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि इनको सब पता है। और जो वो विश्वास टूटता है ना, वो ज्यादा दिक्कत वाली जगह है। बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं कि बच्चे विश्वास नहीं कर रहे हैं, बच्चे विश्वास करते हैं। हमारा स्तर बढ़ता है ना, उससे सबसे खूबसूरत बात है बच्चे को फिर हम अच्छे से दे पाते हैं। तो ये जितना भी हम जीवन क्रिया का बात करें, असल में ये ऐसे समझ नहीं आता, पर जब हम शिक्षा में लेकर जाते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं, तब पकड़ में आता है कि मेरा खुद का कितना ठीक होना जरूरी है अंदर से। बाहर से तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक अंदर से मेरे में कितना गुस्सा है, क्रोध है, कितना है ना लोभ है, वो सब ठीक होना जरूरी है, क्योंकि तभी मैं बच्चे को डिलीवर कर पाएंगे।
है ना। तो इसीलिए इसको चेतना विकास बोल रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर दर्शन में मूल्यों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन चेतना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मूल्य अपने आप आएंगे। हाँ, अपने आप आएंगे। मूल्यों पे चर्चा होती है कि मूल्य कैसे देने हैं, तो उसके लिए क्रम से पूरा दिया हुआ है कि कैसे देने हैं, क्या देने हैं, पूरा अच्छे से। पर हमको भी अंदर से पता है कि हम ठीक नहीं होंगे तो बच्चे को थ्योरी पढ़ा पढ़ा के उसको कितना दूर तक आप लेकर जाएंगे, है ना। एंड में तो वो मानव को ही देखता है। बच्चा किताब से नहीं पढ़ रहा, आपसे पढ़ रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो बड़ी बात है असल में। इसीलिए हो सकता है कि मतलब स्किल में कम ज़्यादा हो वो चलेगा, लेकिन अपना जो मेहनत है ना, इधर अपनी मेहनत ज़्यादा रहे। बच्चे को कम दिया जाए उसको कम दो, क्योंकि अपनी जितनी स्थिति है ना उसे कम ही दो पहुंचता ना, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। आप एक चीज़ एकदम आराम से देखिए, कभी कोई शब्द बोल रहा होता है, शब्द पहुंचता है कि उसका अर्थ पहुंचता है? आप सोच के देखिए, अर्थ पहुंचता है ना। उसका भाव क्या था, वो बोलने का भाव क्या था। वो ऐसे बोलेगा या बोलेगी, है ना, अरे आइए ना, है ना। आपको पता है अंदर से सोच रही क्यों आ गया, है ना। अब बोलेंगे तो कितना अच्छे से, आइए आइए आइए, स्वागत है, आइए आइए, है ना। आपको लग रहा है कि कितना अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी समझ आ रहा है कि कुछ फेक हो रहा है बात में फेक है तो आपको खुद ही लगेगा नहीं 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 नहीं, हम बस 1 मिनट के लिए आए हैं, बस ये बात करने आए हैं, है ना। ऐसे ऐसे नहीं होता, अपन ऐसे हो जाते हैं। तो अर्थ पहुंचता है, स्थिति पहुंचती है हमारी। हमको लग रहा होता है ना गति पहुंच रही है, हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हम प्लानिंग करें, कैसे करें, ये ना मतलब ये पहुंचता ही नहीं आदमी को। वो किस भाव से बोल रहा है, किस भाव से चीजें कर रहा है ना, वो सीधा सीधा पहुंचता है ना। हम सोचते हैं इसको हम छुपा ले जाएंगे, ये छुपता नहीं है, बिल्कुल नहीं छुपता। वो बोलते हैं ना हिडन एजेंडा। एक बार ऐसे ही हो रहा था, हम लोग सैटरडे क्लास में बैठे थे, तो सैटरडे क्लास में मैंने कुछ बोला होगा, कुछ रखा होगा, तो एक दीदी ने बोला कि आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, कुछ उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बोला मैं इनडायरेक्ट कभी नहीं बोलती हूँ आदमी सोचता रह जाएगा, मेरे को इशारा कर रहे थे क्या, शंका क्यों करना है, बोलना सीधा बोल दो उसको अभी घुमा घुमा के इसका क्या मीनिंग है ना। तो ये छुपने वाला नहीं है ना, स्तर जो है नहीं छुपेगा। जब छुपना नहीं है तो फिर सीधा सीधा वैसे ही रहो ना जैसे हो। कमी है तो कमी है, अच्छे है तो अच्छे है, अभी क्या करें। हाँ, कोशिश अपन कर रहे हैं कि ये अच्छे हो जाएं, इसको अपन प्रयास करें। लेकिन ये जो हमको लगता है ना स्थिति क्रिया, अभी गति क्रिया पे हमारा ध्यान रहता है। जो हमने बोला था ना कि धरती में होल टू पार्ट, याद है, होल टू पार्ट वाली बात करी थी ना। हाँ, तो वो गति क्रिया पे एप्लीकेबल रहता है, स्थिति क्रिया पे नहीं होता। स्थिति तो जो है सो है, आप कुछ से नहीं कर सकते हो। बाहर से आप कितना इंप्रेशन कर लो, 10,000 लोग आपको फॉलो करे, व्यूअर्स 1 करोड़ हो जाए, उससे मैटर नहीं करता। जो जिस जगह से आदमी कर रहा होता है ना, वो वही उसका रियल स्टेटस है। स्थिति तो सुनने, पढ़ने, देखने से ही आपकी आप कर सकते हैं ना। ये इसका ना सिर्फ सत्य से मतलब है। सत्य जितना जितना मेरे को बैठेगा, आप अध्ययन करेंगे, जितना उजागर होता जाएगा, जितना सत्य बैठेगा ना, उससे ही वो बनता है। और अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना, अलग अलग लोगों को सुनना, अलग अलग लोगों, फाइनली सत्य मेरे में बैठना चाहिए। और ये भी इसीलिए ताकि हम संतान को दे सकें। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका उद्देश्य भी ये है कि पेरेंट के लिए बना रहे हैं, ये बच्चे के लिए नहीं बना रहे कि बच्चे के लिए तो कोर्स है बना हुआ है ना। बच्चों को बहुत प्यार से, स्लोली, उनको बहुत धीरे धीरे देते हैं। जैसे एक कविता है, वो हम 1 महीने से दे रहे हैं उनको, एक कविता। हम सब अच्छे बच्चे हैं, ये कविता हर 1 महीने से चल रही है। पर उस कविता के साथ साथ एक एक वाक्य में
उनको हम चित्र देते हैं, उसको कलरिंग करते हैं, फिर उनको ध्यान दिलाते हैं कि अच्छा बच्चा कौन होता है, जो ब्रश करता है, जो समय पे उठता है, समय पे सोता है, अच्छा बच्चा ये होता है। मतलब बहुत सारे अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे कौन होते हैं, मम्मी पापा क्या चाहते हैं, भाई जी बहन जी क्या चाहते हैं, है ना। तो हम जल्दी नहीं करते, बच्चों के साथ जल्दी नहीं है, बच्चों के साथ एकदम स्लो। उनको कलरिंग में मजा आता है, खूब कलरिंग के लिए देते हैं। कल है ना क्लास, कल थर्सडे है तो कल क्लास है, तो उनके लिए कल यही पोएम, हम सब अच्छे बच्चे हैं, मम्मी जी पापा जी कहते हैं हम सब अच्छे बच्चे, भैया जी बहन जी कहते हैं। अब ये भैया जी बहन जी पे सारे चित्र हैं, तो सारे चित्र अब उनको वो कलरिंग करनी है। तो वो तो कलरिंग कर रहे हैं, पर उसमें वो जो देख रहे हैं ना, वो उनके अंदर बैठना है कि उसमें भाई जी कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं, बहन जी के साथ कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं। तो वो चित्र उनमें बैठता है। छोटे बच्चे चित्रों को ही देखते हैं। तो ये वस्तु से जाना, साथ साथ अपने ऊपर काम करना। तो पेरेंट का काम है कि वो अपनी चेतना विकास को बढ़ाए और बच्चों के लिए वस्तु बहुत स्लोली आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे एक चित्र आराम से बैठे। बच्चों के साथ फास्ट नहीं होता काम, बहुत धीरे धीरे एकदम आराम से। तो एक कविता हमारी 1 महीना चल रही है, देखते हैं अभी 1.5 महीना भी चल सकती है। अभी की शिक्षा तो इतनी फास्ट है, बहुत फास्ट चल रही है, तो मैंने देखा। वही तो वो बहुत ज़रूरी है, इसका जो भाग है। नमस्ते, आए नमस्ते। तो बच्चों में हमको बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, वैसे ही हमको भी फास्ट नहीं, आराम से धीरे धीरे समझें, समय लगा के समझें, क्योंकि ये स्तर बढ़ाने वाला एस्पेक्ट है। हमें भी जल्दी की बात नहीं है, पर फोकस रखें। फोकस हटा, बोलते हैं ना, क्या है वो लाइन, क्या है वो, हाँ, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, है ना, वैसा ही है इसमें, है ना। तो हम लोग भैया दीदी ये वाला कर रहे थे, तो इसको लेकर आप लोग को कुछ पूछना है, कल कुछ सोच पाए क्या आप लोग इस पे, जीवन को लेके कुछ बना आपके अंदर, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सोच विचार बना हो? और सबन पूरा हो गया? नहीं, अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, अभी ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिकैप कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम मूल्यों का बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम यही ध्यान दिला रहे हैं कि हम एज अ पेरेंट, एज अ, है ना, हर तरह से इनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। परिवार में हम पेरेंट हो गए, परिवार में बच्चे हो गए, तो ये ऐसे होल टू पार्ट जाता है। लेकिन मेरी जो स्थिति है ना, उसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो स्थिति कैसे ऊपर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दिया है, शब्द से परिभाषा, परिभाषा से शब्दार्थ, शब्दार्थ से अर्थ, अर्थ से वस्तु, सत्य, सत्य में ही समाधान है। और मैडम बोल रहे थे कि वो 10 क्रिया भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, बढ़िया है ना, तो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि, एक मिनट में एक दूसरा पेज लेती हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं कि, हाँ, हम जैसे बात कर रहे हैं, एक होता है इमोशनल होना, इमोशनल होना यानी संवेदनशील होना, ठीक है ना। एक होता है इमोशन, मूल्य। ये दो अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? अलग है ना। इमोशनल में बहे जाते हैं, ऐसा बोल इसमें तो बह जाते हैं, इसमें क्या होता है, ठहर जाते हैं, है ना, स्थिर हो जाता है ना, स्थिरता होती। तो इसके लिए, इसको बोला, इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास बोला 4.5 क्रिया है।
4.5 क्रिया इसके लिए, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण। ठीक है। प्रिय हित लाभ, ये प्रिय हित लाभ के लिए उपयोग करते हैं। तो प्रिय हित लाभ क्या है? प्रिय हित लाभ प्रलोभन है। जब प्रलोभन होता है तो किस चीज का भय होता है? चले जाने का। अप्रिय, अहित, अलाभ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर चित्रण में आस्था बनी रहती है, बिना जाने मान लेना। ये ठीक हो गया? बिना जाने मान लेना, इसलिए ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल दो ना इसमें, कि ये 5 चीज यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, और अगली 5 चीज इसके ऊपर की 5 क्रिया यूज करते हैं। नहीं, तो 5 क्रिया तो जो है इसके हाँ, इसके जो 4.5 वाली बताओ। हाँ, तो इसमें हाँ, ये जो बता रहे 4.5 वाली का एग्जाम्पल, बाद में उसका एग्जाम्पल। हाँ, इसका एग्जाम्पल तो इस तरह से है कि ये तो जितना ये सत्य में ही इसका है, इसका और कुछ इसमें और कुछ जाता ही नहीं है, असत्य जाता ही नहीं है, इसमें असत्य जाएगा ही नहीं, इसमें झूठ ही जाएंगे। इसमें सत्य भी जा सकता है, झूठ भी जा सकता है ना। इसमें सत्य के अलावा जाता ही नहीं है, इसीलिए वो होने के बावजूद भी होता ही नहीं है पर वो उपयोग में ही नहीं आ रहा। जैसे 10 कमरे हैं हमारे पास, हमने 4.5 कमरे में 10 कमरे का काम ठुस दिया है। जो काम 10 कमरे में होना था वो काम हमने कम कमरे में डाल दिया, तो कैसे ठुसम ठुसाई हो जाती है। तो ये ठुसा रहता है, बिजी होता है, इसको बोलते हैं बिजी आदमी। बिजी होता है आदमी, बोलते हैं ना आई एम वेरी बिजी। वाई एम आई बिजी? बिकॉज मैंने जो काम 10 में करना था उसको मैंने इधर कर रहा हूँ, बिजी हूं मैं, है ना। तो अपन इसकी जो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भय पे बात करते हैं ना, तो कितने प्रकार के भय हो गए? धन का है ना, धन भय। अलाभ मतलब धन भय, है ना। अहित मतलब प्राण भय, जान चले जाने का भय, है ना। कंफर्ट जोन जाने का। हाँ, ये भी कंफर्ट ही है, वैसे एकदम ही हेल्थ नहीं है, पर ठीक है ना। और इसके साथ साथ धन भय के साथ आ जाएगा पद भय, मतलब पैसा कमा रहे हैं तो कोई पद होता है ना, स्टेटस होता है ना। और इसके साथ और क्या बना? मान भय। मान भय मतलब सम्मान चले जाने का भय। सम्मान चले जाने का भय, ठीक है। अब ये भय क्यों है हमको? क्योंकि हमको, अगर हम पद को देखें तो हमको पद समझ में आया नहीं, हमको धन समझ में आया नहीं, प्राण समझ में आया नहीं, यानी शरीर हमको समझ में आया नहीं, और उसके मूल में हमें सम्मान समझ में आया नहीं। है ना, ये सब हमको समझ में आया नहीं। जैसे पद है, पद भय कब होता है? कब डर लगता है कि पद चला जाएगा? उसमें आसक्ति होती है इसमें। और सोचिए, कंपटीशन। और बताएंगे वेदांत जी, आपको कुछ ध्यान आ रहा हो? पद भय क्या होता है?
आप कोई बताएं। भी हमारा पद कभी भी ले सकता है। कभी भी ले सकता है। कब डर लगता है? दूसरा जैसे ही दूसरा हम जो संभाल रहे हैं, हम जो जिस पद में है उस पद के लिए कोई एफर्ट कर रहा है या और कोई उस जैसा सीख रहा है तो उसका भय लगता है। और हमारा कम हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग ना सैटरडे की गोष्ठी करते हैं, है ना, तो वहाँ पर सब लोग बैठते हैं, है ना, तो वहाँ पर मान लो मैं नहीं गई सैटरडे को, है ना, तो मेरा तो पद चला जाएगा, है ना, या फिर पद जो है दूसरा ले लेगा तो मैं किसी दूसरी जगह पे भागीदारी कर सकती हूँ। ये भी तो एक सोचने की बात है। मतलब ले तो अच्छी बात है ना, मतलब वो जगह कोई और ले ले तो हम फ्री हो सकते हैं कोई दूसरा काम करने के लिए। यस यस यस, है ना। अभी हमको वो कंपटीशन लग रहा है, सहभागी नहीं है और कंपटीशन में। हाँ, तब पद भी तो कंपटीशन कब लगता है? जब हम उस पद के योग्य नहीं होते हैं। हाँ सही बात है। तो योग्यता से पद है कि पद से योग्यता है? योग्यता से पद है। मैं उस पद के योग्य हूं तो मुझे कौन निकालेगा? उल्टा मैं चाहूंगी कि आप योग्य हो जाएं तो आप संभाल लो, मैं कुछ और काम कर लो। है ना। कितना दिन तक आदमी वही काम करता रहेगा? आदमी चाहेगा ना कि भाई तुम इसको थोड़ा देख लो, हम थोड़ा कुछ और किसी और में भागीदारी करें। जैसे हमारी दोपहर की गोष्ठी होती है अभी बहनों की, तो अभी 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है ना। तो अब मैं 3 दिन नहीं हूँ क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ। तो बहनों ने बोला भाई कैसे करेंगे, आप नहीं है तो। मैंने बोला तुम लोग संभालो, क्योंकि तुम लोग आगे जाके, मैं भी शिक्षा में इसमें काम करूँगी तो आगे तुम लोग को संभालना है। तो पद भय नहीं है, अपन चाहते हैं कि वो आए पद पे। कब होता है? जब हम उस पद के योग्य होते हैं, तब भय नहीं होता है। अगर योग्य नहीं है तो होता है। योग्य नहीं है और पद है तो डर लगेगा, कब चला जाएगा, कोई और ले लेगा, फिर मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा पद है तो मैं और आगे जाएंगे ना, और आगे काम करेंगे, और आगे काम करेंगे। यही तो 3 जनरेशन रूल है ना भाई। जो दादाजी हैं वो बेटे को बोलते हैं भाई तुम ये संभालो, हम कुछ और काम करेंगे। अभी पिताजी बोलेंगे नहीं नहीं हम तो, जैसे सास बहू में क्या होता है भाई, सास छोड़ नहीं रही ना किचन, भाई उनको बोलना चाहिए कि बहू तुम आ गई हो, तुम संभाल लो, है ना। हम थोड़ा और देखते हैं। कुछ सोसाइटी में और 50 काम होते हैं दादी के लिए, दादी वो सब में जाए, उनकी बहनें हैं बहुत बहुत और रिश्तेदार होते हैं, है ना, अपने कितने हंसी खुशी में ध्यान देना और बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करना, है ना। एक सूक्ष्म काम बहुत रहता है दादी के पास, है ना। घर में भी देखना कि, है ना, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कहीं कोई गलत संगति में तो नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं देखने को। आदमी सिर्फ किचन में घुसा रहे बस 24 घंटे, बस उसका जिंदगी हो गया कि भाई हमको ना बस पूड़ी पकोड़ा बनाना है, पूड़ी पकोड़ा बनाना है, किचन और कीज बस। तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं तो पारंगत हूँ, मैं पारंगत हूँ, अब मेरे को भाई दूसरे रोल में जाना है, आप संभाल लो ये काम को। कितना आनंद है ना। पर हमको पद छोड़ना नहीं है भाई, योग्यता है ना तो छोड़ दो, क्या तकलीफ है ना। तो मुझे कल एक फ़ोन आया, है ना, मंजू दीदी हैं, उनका फ़ोन आया, दीदी आप क्यों नहीं आ रहे हो गोष्ठी में, कल आप गोष्ठी में नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही बस 5 दिन के लिए यहाँ एक कर रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए अपन थोड़ा सा वो करेंगे। तो बड़ा उनको वो लग रहा था कि भाई नहीं आ रहे। तो अब मेरे अंदर फीलिंग क्या है कि आप ऐसे बन जाओ, फिर आप गोष्ठी ले लो, है ना। कितनी आनंद की बात है ना। तो ये डर नहीं है ना, पद भय नहीं है, पद चले जाने का भय नहीं, क्योंकि पद समझ में आता है। पद मतलब योग्यता, पद से बड़ी है आपकी योग्यता। है ना, छूटा ही हुआ है वो पद। ठीक है ना। धन, अभी धन से देखिए फिर वही आ गया। धन में क्या हो गया जो हमने कल बात करी, है ना। धन, असल धन क्या चीज का है
है ना। धन, धन होता है तन मन धन, 3 चीजें होती है धन। एक पैसा हो गया, ठीक है, पैसा एक चीज हो गया, बढ़िया। उससे क्या आता है, कोई वस्तु आती है, ठीक है। फिर तन एक धन है ना, शरीर धन है, और मन भी तो धन है। वो हम नहीं मान रहे कि आदमी मन में भी अमीर हो जाए, मन से अमीर हो जाए, तन से अमीर हो जाए। धन तो हो ही जाएगा, जब अमीर वहां हो गया तो यहां तो होना ही है, स्वाभाविक बात है ना। तो धन जो है ना, ये इसमें फिर इसको बोल रहे सदुपयोग। जब हम सदुपयोग करते हैं, जैसे मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो माँ बाप ये देखें कि बच्चा इसका सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। धन तो दे दिया, बच्चा पता चला उससे शराब पी रहा है, अब क्या करेंगे वो धन देकर। तो धन तब होता है जब उसका सदुपयोग भी सिखाया होता है। उसका सदुपयोग नहीं है तो क्या क्या हुआ, वो तो खत्म हो जाएगा ना। धन, धन तो खत्म हो जाएगा, फटक से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका सदुपयोग ही नहीं करना हमको, है ना। तो सदुपयोग किसका, मन का, तन का, धन का, इनका सदुपयोग होता है। तन का सदुपयोग करना पड़ेगा। हाँ, मन का सदुपयोग करना होगा, और धन का सदुपयोग। जो सदुपयोग करता है तो उसको धन चले जाने का भय नहीं रहता ना। आप वेस्टेज कर रहे हो तो वेस्टेज करने वाला तो डरेगा ना कि वेस्टेज कर रहा हूं, कब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, किसको वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा मन भी एक बहुत बड़ा चीज है। मन बहुत बड़ा धन है। मन में ही आता है कि मैं ये ले लूं, वो ले लूं, फलाना ले लूं। सोच